कहानी की शुरुआत में एक अंतरिक्षयान तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी पृथ्वी से टकरा जाएगा और देखते ही देखते वो सीधा एक झील में आकर गिरा। उसके अंदर दो लोग थे जो झील से बाहर निकले और वहीं झील के किनारे लेट गए। फिर अगले दिन जब उनमें से एक आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि जो साथी उसके कल साथ में आया था उसकी मौत हो चुकी है। आदमी नहीं जानता था कि आखिर वो इस वक्त किस ग्रह पर मौजूद है, क्योंकि वो एक दूसरे ग्रह से आकर यहाँ पर आकर टकराया था। इसलिए वो अपने अंतरिक्षयान में से एक बॉक्स निकाल कर लाया जो उसको बताता है कि वो इस वक्त पृथ्वी नाम के ग्रह पर मौजूद है और उसकी स्पेस शिप भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दूसरे ग्रह से आने की वजह से ना तो वो यहाँ के लोगों की भाषा जानता था और ना ही यहाँ के लोगों के बारे में। तभी उस बॉक्स में से एक आंख निकली जिसमें जब उसने देखा तो थोड़ी देर में पृथ्वी का सारा इतिहास उसके दिमाग में घुस गया, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों की भाषा भी। जिसके बाद उसने अपना हथियार उठाया और जंगल के अंदर जाने लगा और थोड़ा दूर चलकर वो एक कबीले में पहुँच गया। पर वहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पर किसी ने हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन जब उसने इस मरी हुई व्हेल को देखा तो वो समझ गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी उसको एहसास हुआ कि जंगल के अंदर से कोई उस पर नजर रखे हुए है। लेकिन जब वो उसे देखने के लिए जंगल में गया तभी अचानक से पीछे से घुड़सवार ने आकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गन पानी में जा गिरी और वो भी बेहोश हो गया। और फिर वही आदमी उसको अपने घोड़े के पीछे बांधकर अपने कबीले में ले आया। उस आदमी का नाम बुलफ्रेक था। यहाँ महल के अंदर राजकुमारी फ्रेया और राजा एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे थे, जहाँ फ्रेया राजा से कहती है कि मैं बुलफ्रेक से शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो भी अपने पिता के जैसा ही क्रूर है। तभी अचानक राजा की तलवार से फ्रेया को चोट लग गई तो राजा ने फ्रेया से कहा, देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे, तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन तभी बुलफ्रेक वहाँ पर आ गया, जिसे देखकर फ्रेया वहाँ से चली गई। तो बुलफ्रेक ने राजा को बताया कि गनर के कबीले पर किसी ने हमला करके उसे पूरा तबाह कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि वहाँ पर किसी एक आदमी तक की लाश नहीं मिली। इधर उन लोगों ने उस आदमी को रस्सियों से बांध रखा था और कबीले के सभी लोग उस आदमी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो बुलफ्रेक उससे पूछताछ करने के लिए उसे एक झोपड़ी में लेकर आया। उस आदमी ने अपना नाम कैनन बताया और उसने उनसे झूठ बोल दिया कि वो उत्तर से यहाँ पर आया था एक ड्रैगन को मारने, जिसे सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो आदमी उनको कहानियां सुना रहा है। पर ये देखकर कैनन को गुस्सा आ गया और उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो 4 जन थे, उन चारों ने उसको पकड़ा और बहुत झूरा। जिसके बाद बुलफ्रेक फ्रेया के पास आया और उससे कहा कि कैदी घायल हो चुका है, जाकर उसे मलहम लगा दो। तो फ्रेया उससे बोली, अपना काम खुद जाकर करो, मैं न जाने वाली किसी को मलहम लगाने। तो बुलफ्रेक बोला, भाड़ में जाए वो कैदी, लेकिन अगर वो मरा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इधर उन लोगों ने कैनन को एक खंबे से बांध रखा था, पर तभी उसको सामने एक गर्मा गर्म लाल रॉड दिखाई दी। तो उसने अपने पैर से रॉड को नीचे गिराया और उसे खिसकाकर अपने पास ले आया। उसी समय फ्रेया भी वहाँ पर आ गई, पर उसको देखकर कैनन बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। इधर बुलफ्रेक राजा को बता रहा था कि गनर के कबीले पर पता नहीं किसने हमला किया, लेकिन वो जरूर शक हम ही पर करेगा। और यहाँ राजा बुलफ्रेक से कह रहा था कि हमें गनर के पास संदेशा पहुँचाना होगा कि तुम्हारे कबीले पर हमला किसी और ने किया, हमने नहीं किया। यहाँ जब फ्रेया कैनन को मलहम लगा रही थी तभी कैनन जाग गया। उसने फ्रेया से पीने के लिए पानी मांगा तो फ्रेया ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया, मगर तभी फ्रेया की नजर उसकी रस्सी पर गई जो कि टूटी हुई थी। पर इससे पहले कि वो कुछ करती कैनन ने उसको बेहोश कर दिया, जिसे देखकर एक सैनिक भी वहाँ पर आ गया, पर कैनन ने उसको भी मारकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसने उसी आदमी के जूते चुराए और वहाँ से भाग निकला। और जब ये दोनों सिपाही रात को पहरा दे रहे थे तभी अचानक उनमें से एक सिपाही कहीं गायब हो गया। और जब ये दूसरा सिपाही उसको देखने गया तो किसी ने उस पर भी हमला करके उसे भी मार दिया। ये देखकर सभी को लगा कि गनर की सेना ने उन पर हमला कर दिया है, पर जब वो देखने के लिए दीवार के पास गए तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि उन पर जिसने भी हमला किया था वो गनर नहीं था बल्कि वो कोई और ही चीज थी। वो चीज एक लाल लाइट की जैसी चमक रही थी और जब कैनन ने उस चीज को देखा तो वो भी उसका पीछा करने लगा। और कैनन का पीछा वो सिपाही कर रहा था जिसे उसने बेहोश किया था। लेकिन इससे पहले कि वो कैनन तक पहुंच पाता वो चीज उस तक पहुंच गई और उसने उस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। कैनन ने देखा कि वो तो वही ड्रैगन था जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आया था। उसे वो मॉर्विन कहता था। कैनन मॉर्विन को मारने के लिए उसके पीछे भागा, मगर वो उसे देखकर भाग गया। मगर उसी वक्त कबीले के लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने कैनन को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया। लेकिन उन लोगों ने जब लोगों की लाशों को देखा तो उन्हें देखकर ये समझ ही नहीं आया कि आखिर इन लोगों के साथ में ये किया किसने। वहाँ हर तरफ तड़प रहे लोगों को देखकर कैनन अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा, जहाँ भी उसने कुछ ऐसा ही देखा था, तड़पते हुए लोग, धधकती हुई आग और अपने लोगों की लाशें। फिर अगली सुबह जब कैनन की आंख खुली तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठकर ब्रेड खा रहा था। उस बच्चे ने कैनन की तरफ ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़कर फेंका, जिसे कैनन ने उठाकर खा लिया। उसने बच्चे से और ब्रेड मांगा, बच्चा भी उसको ब्रेड दे ही रहा था कि तभी सिपाहियों ने लात मारकर उसको भगा दिया। जिसके बाद उसे राजा की सभा में लाया गया, जहाँ कोई कह रहा था कि कल रात हमला भालू ने किया तो कोई कह रहा था कि लूसीफर ने किया। पर राजा ने कैनन से पूछा कि तुम उस दिन किस ड्रैगन के बारे में बता
आ रहे थे। तो केनन ने कहा उसे हम मॉर्विन कहकर बुलाते हैं, जो अंधेरे में रोशनी का एक धब्बा जैसा है। उसका सामना कोई नहीं कर सकता, इंसान हो या जानवर सभी उसके सामने चींटी के समान है। तो राजा ने कहा आखिर वो यहाँ पर आया कैसे? तो केनन ने कहा कि वो मेरी स्पेसशिप के ऊपर चढ़कर आया था। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि केनन उनको मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। इसीलिए अगली सुबह उन लोगों ने उस जानवर का शिकार करने का फैसला किया। वो केनन को भी शिकार पर अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रस्सी से केनन के हाथ बांध रखे थे। जिसके बाद वो लोग शिकार के लिए निकल गए। जहाँ रास्ते से जाते वक्त वुरमीन ने केनन को अपनी स्पेशल शराब पीने के लिए दी, पर जब उसने वो चखी तो उसका स्वाद बहुत घटिया था। थोड़ा दूर जाकर उन्हें वहाँ पर इंसानी हड्डियाँ दिखाई दी, यानी कि वो जानवर भी यहीं कहीं आसपास होगा। वुल्फ्रिक ने सभी को अलग अलग जाकर उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन केनन बोला नहीं, हम सबको साथ में रहना चाहिए। पर उसकी बात कौन ही मानने वाला था। जिसके बाद राजा और वुरमीन एक अलग दिशा में चले गए और वुल्फ्रिक और केनन एक अलग दिशा में। राजा को सामने कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए तो उसने पास में जाकर देखने का फैसला किया। तभी अचानक ऊपर से घोड़े का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरा, जिसे देखकर वो राजा बहुत डर गया। और इन सिपाहियों के सामने भी कुछ ऐसा ही नजारा था, पर उनके सामने एक पत्थरों की गुफा थी जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। और वुल्फ्रिक और केनन जब नदी के किनारे उस जानवर को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें सिपाहियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन लोगों पर गुफा के अंदर किसी जानवर ने हमला कर दिया था, लेकिन उन सभी ने मिलकर उसे मार गिराया। वो एक बहुत ही बड़ा भालू था। केनन ने भालू को मारकर राजा की जान बचाई थी, इसलिए राजा ने उसकी रस्सी काटकर उसे एक तलवार दे दी। भालू को मारने की खुशी में सभी जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कल रात जिस जानवर ने उन पर हमला किया था वो यही भालू था। और जब राजा केनन के साथ में बैठकर खाना खा रहे थे उसी वक्त वहाँ पर वो बच्चा आ गया। राजा ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, पर केनन ने उसे रोककर उसका नाम पूछा। वो वही तलवार देखना चाहता था जिससे केनन ने उस भालू को मारा था। तो केनन ने कहा मैं तुम्हें ये तलवार तभी दिखाऊंगा जब तुम मुझे अपना नाम बताओगे। तो उसने अपना नाम एरिक बताया और बदले में केनन ने भी उसे अपनी तलवार दे दी। एरिक के जाने के बाद राजा ने केनन को बताया कि इसके माँ बाप को लुटेरों ने मार दिया था, इसीलिए तब से हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। अब वो सभी इस खुशी को दुगना करने के लिए एक गेम खेलने वाले थे, जिसके लिए सभी लोग अपनी अपनी ढाल लेकर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। जिसके बाद वुल्फ्रिक ने केनन को उसके साथ में एक गेम खेलने का न्योता दिया, जिसमें दोनों को इन ढालों के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को दौड़कर पकड़ना होगा और जो पहले नीचे गिर गया वो हार जाएगा। दोनों ने ये गेम खेलना शुरू किया। वुल्फ्रिक इस गेम में माहिर था, उसको आज तक इस गेम में कोई भी नहीं हरा पाया था, लेकिन केनन इस गेम को पहली बार खेल रहा था। वो वुल्फ्रिक को पकड़ने ही वाला था कि अचानक से ब्रोमिन की ढाल टूट गई और केनन नीचे गिर गया। हालांकि केनन गेम तो हार गया था, पर तब भी सभी लोग उसी के लिए तालियां बजा रहे थे। जिसके बाद केनन वहाँ से निकलकर कुएं के पास आ गया तो उसके पीछे पीछे फ्रेया भी आ गई। वो केनन को थैंक यू बोलने के लिए आई थी, क्योंकि उसने उसके पिता की जान बचाई थी। मगर केनन ने उसको बताया कि उस दिन हमला किसी भालू ने नहीं बल्कि मॉर्विन ने किया था और वो फिर से वापस आएगा। और उसी वक्त किसी ने तीर से इस सिपाही को मार दिया। दरअसल गनर की सेना ने उन लोगों पर हमला कर दिया था। कबीले के अंदर घुसते ही उन्होंने सभी को मारना शुरू कर दिया। गनर उनसे यहाँ पर अपने कबीले का बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके कबीले को इन्हीं लोगों ने तबाह किया था, पर असल में ये काम मॉर्विन का था। यहाँ गनर के एक सिपाही ने फ्रेया को देखकर उस पर हमला कर दिया, क्योंकि उसको लगा था कि वो तो एक लड़की है, वो तो उसे आसानी से मार देगा। पर बेचारा शायद भूल गया था कि आजकल की लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब गनर के सामने राजा था, उसने राजा को देखते ही उस पर हमला कर दिया, पर केनन ने बीच में आकर राजा को उससे बचा लिया। उनकी सेना ने गनर की सेना को हरा दिया था, जिस वजह से गनर को वहाँ से भागना पड़ा। मगर वो इस तरह डरकर भागने वालों में से नहीं था, वो अगली बार हमला जरूर करेगा। उनके वहाँ से जाते ही केनन फ्रेया के पास आया, क्योंकि उसको काफी चोटें लगी हुई थी। साथ ही केनन ने फ्रेया से पूछा आखिरकार वो आदमी कौन था और वो राजा को क्यों मारना चाहता था। तो फ्रेया ने उसे बताया वुल्फ्रिक के पिता ने फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए सभी कबीलों को बुलाया था, लेकिन गनर उनके साथ में नहीं गया और वुल्फ्रिक के पिता वो जंग हार गए। जिससे वुल्फ्रिक को लगता है कि गनर ने उसके पिता को धोखा दिया और गनर को लगता है कि वुल्फ्रिक ने बदला लेने के लिए उसका कबीला जला दिया। गनर अभी तक वापस नहीं लौटा था, वो वहीं पास ही के जंगल में उन पर हमला करने की योजना बना रहा था। लेकिन जब गनर का एक सिपाही मूत्र विसर्जन करने के लिए सेना से अलग गया तो सैनिकों ने उसे ज्यादा दूर जाने से मना किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। लेकिन मूत्रालय करते समय उसे पानी के अंदर कोई चीज दिखाई दी। उसने जब उसे पास से देखा तभी एक तेज रोशनी आई और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब गनर कुछ कर पाता उससे पहले उसके सैनिक एक एक करके कहीं गायब होने लगे। उधर उन लोगों को भी गनर की सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी गनर अपनी सेना लेकर वापस से उन्हीं के कबीले की तरफ आने लगा। वुल्फ्रिक को लगा कि ये गनर की कोई चाल है, इसलिए उसने तीरंदाजों को उन पर हमला करने का आदेश दे दिया। केनन उसको बोल रहा था भाई रुक जा, इतनी जल्दी मत कर, पर बेवकूफ तो बेवकूफ ही ठहरा। इसीलिए केनन ही कूद कर गया और जल्दी से गनर के लिए दरवाजा खोल दिया। उसके अंदर आते ही उन्हें जंगल की ओर एक रोशनी दिखाई दी। वो चीज और कोई नहीं बल्कि मॉर्विन ही था। मॉर्विन को देखकर उन सभी की हालत पतली हो गई। अब सभी यही सोच रहे थे कि आखिर अब इस मॉर्विन का क्या किया जाए, इसे यहाँ से कैसे भगाया जाए। तो वुल्फ्रिक ने कहा हम उस पर हमला करके उसे मार देंगे।
होंगे। तो कैनन बोला वो कोई भालू का बच्चा नहीं है जिसे हम मार देंगे, एक एलियन है वो हमें कच्चा चबा जाएगा, इसीलिए हमें उसे मारने के लिए एक जाल बिछाना होगा। वुल्फ्रेक ने उसकी बात टालने की कोशिश की पर राजा उसकी बात से बिल्कुल सहमत था। फिर अगले दिन से कैनन जैसा जैसा बताता सभी वैसा ही करते। उसने दरवाजे के ठीक सामने एक गहरा गड्ढा बनवाया था जिसे लकड़ियों से चारों तरफ से घेर दिया था, जिसके बाद उसने गड्ढे को पूरा तेल से भर दिया। अब उसका जाल तो तैयार हो गया था, बस शिकार का फंसना बाकी था। अब रात होते ही कैनन फ्रेया के पास आया तो फ्रेया ने उसे खाने के लिए खाना दिया और उससे पूछा कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। तो उसने बताया हम सभी ब्रह्मांड में अपने लिए एक अच्छी जमीन ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम अपना घर बना सकें। हमें वो जमीन मिली भी पर वो जमीन मॉर्विन्स की थी। उनकी तादाद लाखों में थी लेकिन हमें वो जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए थी, इसीलिए हमने सबको जलाकर मार डाला और उन्हें उसी जमीन में दफना दिया। हमने वहाँ अपने घर बसा लिए थे। वहाँ मेरी एक बीबी और एक बच्चा था। पर एक दिन जब हम किसी खोज के लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने गए तो हमें खबर मिली कि उनमें से एक मॉर्विन जिंदा बच गया था। उसने हमारे सभी लोगों को मार दिया था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने मेरे परिवार के सभी लोगों को मार दिया था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन अब समय आ चुका है उससे बदला लेने का। सभी ने अपने अपने हथियार उठा लिए थे और कैनन और वुल्फ्रेक भी तैयार थे। जिसके बाद वो पिंजरा खोलकर और हाथों में मसाल लेकर मॉर्विन को न्योता देने के लिए निकल पड़े। वो जानते थे मॉर्विन उन्हें देखकर बाहर जरूर आएगा। कैनन ने वुल्फ्रेक से मसाल लेकर उसे जंगल की ओर फेंका। मॉर्विन ठीक उनके सामने अंधेरे में छिपकर घात लगाए बैठा था। वो उन पर हमला करने के लिए आ ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ गया, क्योंकि उस आदमी को लगता था कि मॉर्विन कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक लूसीफर है। इसीलिए वो मॉर्विन के सामने खड़ा होकर उसे आदेश देता है कि यहाँ से चला जा। तो मॉर्विन ने तरस खाकर उसे ही लूसीफर के पास पहुँचा दिया और उसी समय वो अचानक से उन दोनों की तरफ भागा, जिसे देखकर वो दोनों भी भागे। मगर वुल्फ्रेक का पैर फिसल गया और वो मॉर्विन के साथ में ही उस गड्ढे में जा गिरा। लेकिन कैनन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। उसके बाहर निकलते ही सभी ने आग से जलते तीर उस पर चला दिए, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे देखकर उन सभी को लग रहा था कि उन्होंने मॉर्विन को खत्म कर दिया। लेकिन तभी एरिक ने देखा कि कबीले के अंदर तो एक और मॉर्विन घुस आया है, जिसे देखकर वो सभी औरतें बाहर की ओर भागी। पर बाहर जिस मॉर्विन को उन्होंने जला दिया था वो भी अभी मरा नहीं था। उसने बाहर निकलते ही सभी को मारना शुरू कर दिया और इधर अंदर उस छोटे मॉर्विन ने फ्रेया को उठाकर दूर फेंक दिया। तो राजा साहब उसे मारने के लिए अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ भागे, लेकिन उसने तो उन्हें एक ही बार में ढेर कर दिया। इधर कैनन और वुल्फ्रेक डटकर उसका मुकाबला कर रहे थे। तभी कैनन ने अपनी तलवार निकालकर उसे मॉर्विन के मुंह में घुसेड़ दी, जिससे मॉर्विन ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। ये देखकर जब गनर उसे मारने के लिए आया तो वो तो अपनी पूंछ से ही उसका गला काटकर वहाँ से भाग गया। तभी एरिक कैनन के पास भागकर आया और उसे बताया कि अंदर एक और मॉर्विन घुस आया है। लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहाँ राजा की डेड बॉडी पड़ी थी। सुबह होते ही कबीले के सभी लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर कबीला छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ दिन और रहे तो वो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो सभी यहाँ से दूर बोर्ड्स पर जा रहे थे, तब तक के लिए जब तक कि ये लोग मॉर्विन को मार नहीं देते। जिस मॉर्विन ने राजा को मारा था वो इस कुएं के अंदर से आया था और अब वो लोग भी उस कुएं के अंदर जाकर उसे मारने वाले थे। उसी समय वहाँ पर फेरी भी आ गई। वो उन सभी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में कुएं के अंदर चलूंगी। कैनन उसको आने से मना करता है, पर वो उससे कहती है कि इस मॉर्विन ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरे पिता को मार दिया और मैं अपने पिता की मौत का बदला इससे लेकर रहूंगी। लेकिन उन्हें मॉर्विन को मारने के लिए मजबूत लोहे की जरूरत थी, क्योंकि मॉर्विन लोहे की तरह मजबूत था जिसका उनकी कमजोर तलवारें सामना नहीं कर सकती थी। उसके बाद ये तीनों उसी झील में आ गए जहाँ कैनन की स्पेसशिप डूबी थी। कैनन उन दोनों को ऊपर छोड़कर अकेला ही अंदर चला गया, क्योंकि वो अपनी स्पेसशिप में से मजबूत लोहा लाने वाला था। उसने अंदर जाकर लोहा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मगर मॉर्विन भी उसी झील में था। मॉर्विन को देखते ही कैनन जल्दी से तैरकर झील के ऊपर गया, जहाँ वुल्फ्रेक बेहोश पड़ा हुआ था और फ्रेया वहाँ से गायब थी। उसने वापस आकर सभी को बताया कि मॉर्विन ने फ्रेया को भी मार दिया। उसके बाद उन लोगों ने उस लोहे को गलाकर उससे वो तलवारें बना ली थी। तलवारें बनते ही कैनन मॉर्विन को मारने के लिए कुएं के अंदर कूद गया, पर कुएं के अंदर आकर उसने देखा कि यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। उसके पीछे पीछे वो सभी लोग भी अंदर आ गए। वो सभी अपनी मसाले लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेया अभी भी जिंदा थी, पर उसके चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें थी, जिन्हें मॉर्विन ही यहाँ पर लेकर आया था। तभी फ्रेया ने देखा कि छोटा मॉर्विन साइड में एक आदमी की बॉडी खा रहा था, जिसे देखकर फ्रेया बहुत डर गई और मॉर्विन ने भी उसे देख लिया था। वो सीधा फ्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर फ्रेया की तो सांसें ही थम गईं। वो फ्रेया को खाने ही वाला था कि अचानक कुछ हुआ और वो वहाँ से भाग गया। वो वहाँ से निकलकर इन लोगों के पास आ गया था। वो इन लोगों के बिल्कुल नीचे था और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे निकले वो उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले गया, जिसे देखकर वो लोग भी उसके पीछे भागे, पर उन्होंने देखा कि वो तो उस आदमी को जिंदा ही खा रहा था। तो उन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम ओलेफ था वो पीछे से उसे मारने के लिए गया, पर मॉर्विन ने उसे देख लिया और उसे भी खत्म कर दिया। ये देखकर कैनन भागकर गया और उस पर
तलवार से हमला कर दिया, जिससे बचकर जब वो वहाँ से भागा तो उसके लपेटे में बुरमीर आ गया और वो भी मारा गया। इधर फ्रिया जब उस जगह से निकलकर भाग रही थी तभी उसके सामने वो छोटा मॉर्विन वापस से आ गया। केनन ने भी फ्रिया को देख लिया था पर वो दीवार के उस पार थी। वो फ्रिया को मारने ही वाला था कि तभी फ्रिया ने केनन की तलवार लेकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस छोटे मॉर्विन के मरते ही उसकी माँ जाग गई। वो तेजी से उन्हीं लोगों की तरफ आ रही थी तो वो लोग भी वहाँ से भागे, पर उनके सामने तो एक झरना था और पीछे मॉर्विन। तो केनन फ्रिया को बचाने के लिए उसे पत्थर के पीछे छुपाने लग गया ताकि अगर मॉर्विन उन दोनों को भी मार दे तो फ्रिया की जान बच जाए। बुलफ्रीक सामने खड़े होकर उस पर नजर रखे हुए था, मगर तभी उसने बुलफ्रीक को ही अपने जबड़ों में जकड़ लिया। उसने बुलफ्रीक को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी जान ही निकल गई। तो केनन ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और उसे मारने के लिए अंदर चला गया। वो उसको चारों तरफ ढूंढ रहा था पर वो तो उसके बिल्कुल ठीक पीछे था। और तभी फ्रिया ने पीछे से आकर मॉर्विन पर तलवार से हमला कर दिया और आगे से केनन ने भी उस पर हमला कर दिया, जिससे बचकर जब वो भागा तो वो सीधा झरने से लटक गया। उसने केनन का हाथ पकड़ रखा था तो केनन ने अपनी तलवार निकाली और उसका हाथ ही अलग कर दिया, जिससे वो सीधा नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई, जिसके साथ ही कहानी भी खत्म हो गई। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।